सुभान अल्लाह। वो दौड़ नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी भी मदद फरमाएगा, और ना हो तो तारीख वो भी पर तुम मक्के की। अबू जहल, अरे ये तो छोटे मोटे हैं यार, वो तो अबू जहल जिसको सारी दुनिया जानती है, इतना सख्त था कि अगर उसके नाम सामने जो भी नबी का नाम लेता, किसी के गर्दन कटवा देता था, किसी ज़बान का, इतना सख्त था वो। मालूम है उसने अपने दोस्त हबीबी अम्मी को एक खत लिखा और कहा, मेरे दोस्त, मेरे यार, जैसी ये खत कुछ पर पहुंचे ना, फौरन मेरे पास चले आना। उसने वहां से अपना सफरे सामान बांधा और चला। अभी मक्के में नहीं आया था, सरहद पे खड़ा था। अबू जहल पहले अपने साथियों को शैबा को लेकर पहुंच गया, हाथों पे रुई लिए और हबीबी अम्मी से कहता है, हबीबी अम्मी, लो ये रुई को अपने कानों से लगा लो। कहा क्यों? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, वो जिसकी भी आवाज उसके कानों पे टकरा जाती है, फिर वो उसी की बोली बोलने लगता है। जिसके कानों पर उसकी आवाज टकरा जाए, फिर वो उसी की बोली बोलने लगता है। तब कहना क्या चाहते हो? यार क्या बताओ, रिश्ते में तो मेरा भतीजा लगता है, नाम मोहम्मद है, बड़ी बातें अजीब सी करता है। क्या कहता है? क्या हमारे माबूदों को बुरा कहता है, कहता है ये खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत न करो। यार ये यहाँ तक नहीं, बल्कि ये भी कहता है इंसान जब मर जाता है अपने अपने मालों का हिसाब भी देना है। यार कहीं ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद इंसान अपने आमाल का मुहासबा करे, अपना हिसाब दे? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। जो हबीबी अम्मी पढ़े लिखे थे, कहते यार बात वो सच्ची कहता है, जो भी कहता है बात वो सच्ची कहता है। अल्लाह अकबर, घर चल। अल्लाह अकबर, हजरत हबीबी अम्मी को लेकर के अबू जहल अपने घर आया है, लाने के बाद बैठाया है। कहा यार बता किस लिए बुलाए हो? कहा यार इसलिए बुलाया हो, तो तबीब भी है, तो हकीम भी है, तो पढ़ा लिखा है, मैं चाहता हूँ तो मेरे भतीजे का इलाज कर दे, तो मेरे भतीजे का इलाज कर दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। ठीक है, हबीबी अम्मी कहता है, बुला के लाओ, मैं उनका हाथ पकड़ कर दे, बुला के लाओ, मैं हाथ पकड़ कर देखूंगा, क्योंकि हकीम जो होता है नफ्स पकड़ के बताता है कौन सी बीमारी उसको लगी है। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा ना, तो अबू जहल कहता है यार हाथ ना पकड़ लेना। था क्यों? तो अगर हाथ पकड़ लिया ना तो सोच लेना कि फिर तुम उसी को हो जाओगे, उसी के हो जाओगे। का कैसे? का क्या बताऊं, अगर तुमने पकड़ लिया ना तो सोच लेना हाथ यहाँ पकड़ेगा, खुदा की रहमत पे जाके छोड़ देगा। का ठीक है, क्या करना है? का आंखों में आग डाल के देखूंगा, आंख पे आंख डाल कर देखूंगा कि कौन सी बीमारी है। का यार आंखों पे आंख ना डाल देना। का क्यों? का एक मर्तबा बिलाल हबशी की नजर पड़ी थी मुस्तफा के चेहरे, पूरे मक्के ने मारा, यहाँ तक कि मैंने फांसी लगाई और मैंने ये चीख कर कहा था, ऐ गुलाम हबशी, मुस्तफा का दामन छोड़ दे वरना जान ले लूंगा। उस गुलाम ने कहा था, सुन जालिम, मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। अबू जहल कहता है यार उसकी आंखों का कमाल ये है कि देखते लोग उसको है और खुदा की छोड़ देते हैं। का तो ठीक है, फिर आंखों नहीं पकड़ना है, आंख में आग भी नहीं डालना है, तो फिर मैं खुशबू सूंघ के बताऊंगा कौन सी। यार तब तो मसला ही खत्म कर देगा, तो मामला ही खत्म। का क्यों? का कहते क्या हो, पूरा मक्का गवाह है, मक्के का बच्चा बच्चा जानता है, नौजवान बूढ़ा माँ बहनें सब जानती हैं ये आमना का लाल जिस रास्ते से गुजर जाता है 8 दिन तक वो गलियां में लगती है। तभी तो बड़े इमाम ने कहा था, उनकी महक में गिरते तुझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो हबीबी अम्मी ने अपना बुढ़िया बिस्तरा जो भी था उठाया और चलने लगा। तो अबू जहल ने कहा यार कहाँ जा रहे हो? तो हाथ भी नहीं पकड़ने दोगे, आंखों में आग भी नहीं डालने दोगे, खुशबू भी नहीं सूंघने दोगे, तो मेरे पास कोई जरिया बचा ही नहीं। अब मैं जा रहा हूँ अपने वतन का, यार रुक जा थोड़ी देर सब्र कर, मैं कोई इसके लिए जरिया निकालता हूँ। क्या करो? ऐसा करेंगे उनको अपने यहाँ बुला लेंगे,
اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خبر پہنچائی گئی کہ تم کو ابو جہل کے گھر جانا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ مجھے دشمن کے گھر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا محبوب اداس کیوں ہوتا ہو, اداس کیوں ہوتے ہو, گھر کس کا بھی ہو چرچا تو تیرا ہی کرانے. محبوب اداس کیوں ہوتے ہو, گھر کس کا بھی ہو چرچا تو تیرا ہی کرانے جا رہا ہو. اللہ پر خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تک پہنچی ہے. میرے آقا ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ چلے ہیں. یا ابو جہل اتبا شیبہ بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہیں. کہتے دیکھو جب وہ آئے نا تو اپنی جگہ سے نہ کھڑے ہو جانا, کیونکہ اگر تم اٹھ جاؤ گے تو ان کی عزت بڑھ جائے گی. جہاں یہ پلاننگ کر رہے تھے وہاں رب نے فیصلہ فرما دیا جبرائیل کی رب جلیل جاؤ چلے جاؤ. یہ بڑے بڑے ابو جہل اتبا شیبہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب میرے محبوب پہنچیں گے ان کی عصمت کی یہ کھڑیں گے بھی. جاؤ جو بھی کھڑا نہ ہو کان پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دے گا, کان پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر. یہاں میرے آقا چلے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ چلے ہیں. وہاں ابو جہل اتبا شیبہ اپنے گھر میں موجود ہے اور جب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب نبی آئے تو اٹھ نہ جانا, جب محمد آئے تو ان کے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو جانا. اللہ اکبر. جیسی میرے نبی نے اپنا قدم ابو جہل کے چوکھٹ پہ رکھا ہے فوراً ابو جہل کھڑا ہو گیا, اتبا بھی کھڑا ہو گیا, شیبہ بھی کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. جب کھڑے ہو گئے ابو جہل اتبا سے کہتا ہے تو کیوں کھڑا ہوا ہے, اتبا شیبہ سے کہتا ہے تو کیوں کھڑا ہوا. یار پتہ نہیں چلا کیسے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. میرے نبی پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل چھوڑ دو جیسی چوڑا جہاں پہ زمین پہ گرے ہیں. اللہ اکبر. آج دشمن کہتا ہے نبی پر میلاد نہ پڑھنا, نبی پر صلاۃ و سلام نہ پڑھنا. ذرا بتا تو صحیح وَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا مصطفیٰ کی تاریخ توثیق کرنے کے لیے اس کا رب ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب جس سے چاہے اپنے محبوب کا ذکر کرا لے.